हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त आज है अपना यूनिट नंबर 4 का लास्ट टॉपिक बेंजो फ्यूरेन। बेंजो प्लस फ्यूरेन। फ्यूरेन होता है 5 मेंबर रिंग जिसमें ऑक्सीजन एटम हो, उसे फ्यूरेन कहते हैं। और बेंजो का मतलब होता है बेंजीन रिंग और फ्यूज रिंग, इसलिए बेंजो प्लस बी फ्यूरेन इसका आईपीएससी नाम होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 137 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट होता है। दूसरी बात, इसके भी यूज है जैसे कैंसर में, ड्रग में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वो पढ़ेंगे अपन। यहाँ पर सिंथेसिस पढ़ेंगे, लेबोरेटरी सिंथेसिस पढ़ेंगे फर्स्ट तो, और उसके बाद सेकंड आएगी क्लासियन, इंटरनल क्लासियन रिएक्शन सिंथेसिस। इसके बाद इसी केमिकल रिएक्शन वही चलेगी, सल्फोनिनेशन, नाइट्रेशन वही चलेगी, फिर ऑक्सीडेशन आ जाएगी। इस प्रकार से इसमें अपने क्या आ जाएंगे, अपने पढ़ लेंगे इसको, लेबोरेटरी सिंथेसिस, इंटर क्लासियन सिंथेसिस। तो मैं आपको लिखाऊंगा इसकी डायरेक्ट, आपको मैं लिखाने वाला हूँ। आपको क्या लिखाऊंगा, रिएक्शन आपको हिंदी लिख लेनी है। अब देखते हैं, सबसे पहले बेंजो फ्यूरेन क्या होता है। बेंजीन के साथ जब कोई फ्यूरेन रिंग अटैच हो जाती है तो इसे बोलते हैं अपन बेंजो फ्यूरेन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बेंजो प्लस फ्यूरेन, बेंजो फ्यूरेन। दूसरी बात, ये 5 प्लस 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग और 2 रिंग इसमें फ्यूज्ड होती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट, तीसरी बात, इसका 137 डिग्री सेल्सियस, -137 डिग्री सेल्सियस। आईयूपीएससी नाम इसके अकॉर्डिंग देखे तो क्या होगा स्टूडेंट, बेंजो, फिर इसके बाद में बी, ब्रैकेट में बी और फ्यूरेन, बेंजो बी फ्यूरेन, इसका आईयूपीएससी नाम होगा। इसके सिंथेसिस की बात करें तो स्टूडेंट 2 सिंथेसिस होती है, लेबोरेटरी सिंथेसिस, एक तो लेबोरेटरी में बनाई जा सकती है, लेबोरेटरी सिंथेसिस, लेबोरेटरी RATORY, लेबोरेटरी सिंथेसिस, लेबोरेटरी सिंथेसिस। दूसरी होती है इंटरनल क्लासियन सिंथेसिस। दूसरी क्या होती है, इंटरनल क्लासियन सिंथेसिस होती होगी, ठीक है, वही होती है इंटरनल क्लासियन सिंथेसिस, इंटरनल क्लासियन सिंथेसिस, क्लासियन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, बॉन्ड आपस में कार्बन कार्बन जोड़ते हैं, ठीक है, इसको करवाऊंगा आपको। ये दोनों सिंथेसिस आपको आनी चाहिए, लेबोरेटरी और इंटरनल क्लासियन। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट बार बार याद करें, और ये यूनिट आपको 10 नंबर दिलवा के जाएगी। कितने दिलवा के जाएगी, 10 नंबर आ गया स्टूडेंट इसमें से, क्योंकि इसमें क्या आता है, अपने कैसे आते हैं, अपने आते हैं 5 नंबर प्लस 3 नंबर, 5 3 8, या 2 क्वेश्चन इसमें मिल जाए तो 9 10, 1 मिल जाए तो 9, इतनी यूनिट ये वेटेज रखती है। यानी पास होने का आपका जुगाड़ 1 यूनिट करवा देती है। अपन 3 पढ़ते हैं तो अपने को बहुत अच्छा फायदा होता है, इसलिए 3 यूनिट को तो अपन पी जाए बोल के ऐसे करो, 3 यूनिट को पी जाओ, चौथे 5वें में लेस याद करो, जो मोस्ट है वो याद करो, और किसी को और ही ज्यादा याद करना तो यार 4 कर लो, फिर 5वें में थोड़ा कम ध्यान दो। ऐसे ही होता है स्टूडेंट, जो पिछले सारे क्वेश्चन आए उनको उठाओ और कर लो, यही होता है। अब यहाँ पर लेबोरेटरी सिंथेसिस देखिए, लेबोरेटरी सिंथेसिस में अपनी क्या करते हैं, अपने पास होता है क्यूमारोन, क्यूमारोन इसे बोलते हैं क्यूमारिन। बेंजीन के साथ जब अपने पास एक 6 मेंबर रिंग और होती है जिसमें एक ऑक्सीजन हो और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, इसे बोलते हैं क्यूमारोन। क्यूमारोन होता है, क्यूमारोन की रिएक्शन अपन किसके साथ करवा देते हैं, जो क्यूमारोन होता है, क्यूमारोन की अपन Br2 प्रेजेंस लेते हैं, ब्रोमीन के साथ करवा देते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है ये बॉन्ड क्लीव होगा, Br जुड़ेगा, तो यहाँ पर बेंजीन की रिंग होगी, आ गया ना समझ में, ये रिंग होगा, यहाँ पर Br जुड़ जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी एक H होता है, यहाँ पर Br है, और यहाँ पर H होता है, और यहाँ पर Br है, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन है। जैसे ये ऑक्सीजन है, Br है, ये क्या करेंगे स्टूडेंट, अब यहाँ से क्या हो गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद यहाँ पर HBr बाहर निकलेगा, HBr बाहर निकलेगा, और एक HBr और होता है, HBr बाहर निकलते सिनेरियो ऐसा प्राप्त होगा। पिक्चर चल रही है ना तुम्हारे साथ यार, अरे हाँ या ना यार, आ रहा है ना समझ में। HBr बाहर निकला, एक H निकाल दे, एक Br निकाल दे, इसका Br निकाल दूं और यहाँ पर Br छोड़ दूं, और इसका H निकल गया, और यहाँ पर एक H और बचा। इस प्रकार से पिक्चर चलेगी। पिक्चर चलने के बाद क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ से फिर से जब अपन Br की रिएक्शन हो जाती है तो हमारे पास जो ये ग्रुप होता है ना, ये ग्रुप, और ये जो ये ग्रुप होता है, ये क्या होता है स्टूडेंट, ये ग्रुप होता है ना, ये ग्रुप क्या होता है, जब ये ग्रुप होता है तो इस पर क्या हो जाता है, इस स्थान पर जो 2 नंबर 3 नंबर पोजीशन आती है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाता है, ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं एक तरीके से। HBr फिर से रिएक्शन करता है, HBr, और यहाँ से Br जो एक बचा हुआ है वो फिर से रिएक्शन करता है, और रिएक्शन में आकर क्या करता है स्टूडेंट, ये बेंजीन का बेंजीन छोड़ देता है, और जो ये रिएक्शन है, ये जो 6 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाती है स्टूडेंट, यानी फ्यूरेन रिंग में कन्वर्ट हो जाती है, और COH पड़ा होता है। इसकी रिएक्शन भी इसी प्रकार से स्टूडेंट COH आ गया। अब यहाँ पर जैसे ये आ गया और यहाँ पर एक बॉन्ड आ जाता है।
जाता है, ये COH। अब इसके पास तो अपना सिंपल सा फंडा है स्टूडेंट, इसको जब भी निकालना होता है अपन क्या करते हैं, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस प्रेजेंस ले लेते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अपने क्या कर देते हैं, गर्म करके CO2 रिलीज करवा दो। CO2 रिलीज होते ही अपने पास बेंजोफ्लोरेन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, बेंजोफ्लोरेन। ये बोलते हैं बेंजोफ्लोरेन, डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड, और ये हट गया पूरा H इसके साथ था ही, इसको बोलते हैं बेंजोफ्लोरेन। क्या बोलते हैं, बेंजोफ्लोरेन। अपन क्या ले सकते हैं, जब क्यूमेरन की रिएक्शन करवाई जाती है, क्यूमेरन की रिएक्शन करवाई जाती है ब्याटो की प्रेजेंस में, तो इसका क्या होता है, फोटोलाइसिस हो जाता है या इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, रेडिकल बनते हैं, रेडिकल से यहाँ पर HH आ गया, इसके बाद में HBr यहाँ से रिलीज होता है, और Br रिलीज होने से Br की प्रेजेंस में जो ग्रुप होता है HBr, वो किसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाने के कारण CO2 बाहर फेंक दिया जाता है या CO2 रिलीज हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस से हमारे पास बेंजोफ्लोरेन प्राप्त हो जाता है। आया समझ में। अब इंटरनल क्लासियन रिएक्शन, ठीक है। 5 नंबर रिंग कब बनी, 5 नंबर रिंग बनी यहाँ, ठीक है। यहाँ से Br निकलेगा, जब 5 नंबर 6 से 5 बनानी है, मतलब यहाँ से एक कार्बन को कहीं ना कहीं इसने कम किया है। अब देखिए अपन सोडियम, अब इसके बाद में डेरिवेटिव, अब इसके बाद में दूसरी सिंथेसिस पढ़ेंगे अपन। कौन सी सिंथेसिस होगी, दूसरी सिंथेसिस होगी अपने बेंजोफ्लोरेन, या दूसरी सिंथेसिस है अपने इंटरनल क्लासियन सिंथेसिस, इंटरनल क्लासियन सिंथेसिस, इंटरनल क्लासियन सिंथेसिस, क्लासियन। इसकी आप मीनिंग तो लिख सकते हैं ना, अरे आपको नाम पता है, सब कुछ पता है, उसका घर का नंबर पता है, फोन नंबर पता है, सेटिंग कर सकते हैं ना, वही है। तो यही बात है, काम तो होता ही है, ये इंटरनल है। अब इसमें देखिए क्या होगा उसमें, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या होता है, अरे यहाँ पर एक रिंग होती है ना, हाँ या ना बोलिया। और यहाँ पे क्या होता है, सेलिसैल्डिहाइड होता है CHO। जब आप इसमें क्या लेते हैं, CHO, तो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर एल्काइल डेरिवेटिव ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O R। यहाँ पर क्या है, बेंजो है, ठीक है, सेलिसैल्डिहाइड, तो सोडियम डेरिवेटिव ऑफ सेलिसैल्डिहाइड, ठीक है, फेनिल डेरिवेटिव ऑफ, या इसमें अपन कर सकते हैं सोडियम लगा हुआ है, तो सोडियम डेरिवेटिव ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, इथाइल सैलिसिलेट, ठीक है। ये इथाइल ग्रुप, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, ये इथाइल ग्रुप सैलिसिलेट। 8 क्यों लगा, क्योंकि ये क्या है स्टूडेंट, RC डबल बॉन्ड R8। अब यहाँ पर देखिए ये है ना, ये तो इसे बोलते हैं अपन सोडियम डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव तो ये हो गया, ऑक्सीजन के साथ सोडियम लगा है। इथाइल क्यों बोला इसको, इथाइल, ये कार्बन स्टूडेंट, ये AC है, ये AC है, और ये AC है स्टूडेंट, और ये AC है, और ये ON है, ये सोडियम डेरिवेटिव ऑफ इथाइल सैलिसिलेट। ये सैलिसिलेट बेंजीन के साथ लग जाता है ना, तब इसको बोला जाता है सैलिसैल्डिहाइड। एक तो सैलिसैल्डिहाइड, एक सैलिक एसिड, जब C डबल बॉन्ड से लगा होता है, ठीक है। इसमें बॉन्डिंग भी तो होती है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इस प्रकार से। अब इसके बाद में क्या करते हैं अपन, इसमें इथाइल सोडियम डेरिवेटिव ऑफ इथाइल एसीटेट लेते हैं, इसकी रिएक्शन अपन करवा देते हैं स्टूडेंट। ये देखते जाए किसके साथ हुआ, जब ये लेगा तो इसकी रिएक्शन अपन करवा देते हैं अपन BrCH2 C डबल बॉन्ड O ET। इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ये है स्टूडेंट ब्रोमो एल्काइल ब्रोमो इथाइल एसीटेट, एल्काइल ब्रोमो, एल्काइल ग्रुप ये हो गया, एल्काइल ये हो गया, CH2Br आएगा उसमें, CH2Br, ठीक है, CH2Br एल्काइल ब्रोमो इथाइल एसीटेट। इथाइल तो ये हो गया, ठीक है, और एसीटेट ये ग्रुप हो गया, OC2H5 होता है, 8 यानी एस्टर का लगता है, और ये हो गया 2 इथाइल एसीटेट, एल्काइल ब्रोमो, समझ गए, एल्काइल ब्रोमो इथाइल एसीटेट, ये लेते हैं इथाइल एसीटेट। ये ले लिया, ये लेने के बाद इथाइल एसीटेट लेने के बाद क्या करेंगे अपन, जैसे ये लिया तो लेने के बाद क्या होगा स्टूडेंट, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अपनी फितरत बदलेगा, ये क्या करना चाहेगा, सेटिंग करना चाहेगा, Na+ के रूप में बाहर आएगा, और CH2Br में से क्या हो जाएगा, Br ऑक्सीजन है, Na के पास प्लस है, तो Br नेगेटिव के रूप में ऑब्वियसली टूटे स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये नेगेटिव के रूप में टूट जाएगा। नेगेटिव रूम में टूटते ही क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस प्रकार से नेगेटिव रूम में टूटते ही NaBr बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, NaBr बाहर निकलेगा। मैं इसको रब कर रहा हूँ, ये कौन सा क्लास है, यहाँ पर NaBr बाहर निकला, तो यहाँ पर कैसा हुआ,
सिनेरियो ऐसा देखने को मिला, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर आर तो है स्टूडेंट, और यहाँ पर ऑक्सीजन है, NaBr है, NaBr है, और ऑक्सीजन के साथ क्या बॉन्ड बना रखा है, ऑक्सीजन के साथ अपने पास क्या हो गया, CH2 आ गया, फिर सी डबल बॉन्ड O आ गया, फिर OET आ गया, ऐसा आ गया सिनेरियो, NaBr बाहर हो गया। जैसे ऐसा सिनेरियो आया ना स्टूडेंट, ऐसा सिनेरियो आया तो क्या हुआ, यहाँ पर जो H2 है, यहाँ से H2 को मैं H लिख सकता हूँ, H यहाँ से और H यहाँ से, ये 2H और ये ऑक्सीजन पानी के रूम में बाहर, पानी के रूम में बाहर, जैसे पानी के रूम में बाहर निकले तो निकलते क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर प्लस आ गया, यहाँ पर नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा स्टूडेंट, ऐसे बॉन्ड बनेगा, देखिए स्टूडेंट कैसे बॉन्ड बनेगा, और ये बाहर क्या बचेगा, सी डबल बॉन्ड OET। अब यहाँ पर बॉन्ड बनेगा स्टूडेंट, ये देखिए, ये मेंबर रिंग आप याद कर लीजिए, 2 ये रहे, 3 कार्बन और यहाँ पर 4 कार्बन, 2 कार्बन 1 2, और यहाँ पर कौन सा है, एक बॉन्ड बन गया 3, इस प्रकार से 3 2 5 कार्बन की रिंग बननी होगी, इसलिए तो 5 बनानी होती है, इसलिए अपने क्या लेते हैं, 4 कार्बन लेते हैं और 1 कार्बन बनके बढ़ जाता है, इसलिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो। यहाँ पर सी डबल बॉन्ड O और यहाँ पर R है, और ऑक्सीजन H2 बाहर होते ही क्या हो गया, ये CH इसके साथ जुड़ गया, सी डबल बॉन्ड O क्यों लिख रहा हूँ भाई, सी डबल बॉन्ड H2 तो वाटर रिलीज हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, यह वाटर हो जाएगा, और इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन और इस कार्बन के साथ डॉट डॉट डॉट, इसने बॉन्ड बना दिया, और बॉन्ड बनाने के बाद सी डबल बॉन्ड O और OET। अब इस रिंग को जैसे ही बना तो मैं इसको लिख दूं, रिंग कैसे बनी है, 2 नंबर पे कार्बन है, इसको देखते जाइए कैसे हुआ स्टूडेंट, ये माजरा क्या है और मामला क्या है स्टूडेंट, ये माजरा यही है स्टूडेंट, ये जैसे रिंग बनी है, यहाँ पर ये रिंग बनी हुई है, यहाँ पर बनने के बाद ये कार्बन आ रहा है, डायरेक्ट कार्बन से एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, जैसे यहाँ से जुड़ा तो यहाँ पर बॉन्ड बनेगा डबल, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ऑक्सीजन आया बीच में, और यहाँ पर OET ग्रुप 2 नंबर कार्बन के साथ लगा हुआ है। जब भी आप इस ग्रुप को निकाले ना, सी डबल बॉन्ड OET, अब यहाँ से अपन क्या कर देंगे स्टूडेंट, हाइड्रोलाइसिस, H प्लस कार्बन के साथ H प्लस, OH नेगेटिव तो यहाँ आएगा क्योंकि कार्बन पॉजिटिव लेगा, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव यहाँ आएगा तो वाटर रिलीज हो जाएगा, फिर से वाटर रिलीज होने के साथ ETOH बाहर, ठीक है, ETOH बाहर, इथेनॉल बाहर, और इसका COOH बचेगा। अरे बहुत इजी रिएक्शन है यार, तुमने पढ़ा होगा, BSc किस काम की है, तो तुमने यही नहीं पढ़ा तो BSc पढ़ी होगी ना, BSc में अपने पास एक चैप्टर था, 3rd यूनिट थी, ठीक है, जिसमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की बहुत सारी रिएक्शन थी। अब यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये, जो जिस प्रकार से 5 नंबर रिंग बनी है, यहाँ पर ऑक्सीजन, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एल्काइल, और एल्काइल के साथ सी डबल बॉन्ड O, सी डबल बॉन्ड के साथ OH, ये आ गया। अब इसको जैसे निकालना होता है अपने क्या कर देते हैं, गर्म करके CO2 बाहर कर देते हैं, तो हमारे पास ये रिंग आ जाएगी, जिससे अंदर क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ये देखिए स्टूडेंट 3 नंबर पे जुड़ा है, इसे बोलेंगे क्यूमारोन, ठीक, क्यूमारोन एल्काइल 3 क्यूमारोन, यानी क्यूमारोन एल्काइल 3 यानी 3 नंबर पोजीशन में क्या जुड़ा हुआ है, R ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, एल्काइल 3 क्यूमारोन। इसे इस प्रकार से यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन भी हुआ, H2 भी हुआ है, और डिकार्बोक्सिलेशन, इसकी प्रक्रिया को डिकार्बोक्सिलीकरण बोलते हैं, या डिकार्बोक्सिलीकरण, डिकार्बोक्सिलेशन आ रहा है ना समझ में, तो इसको 2 से 3 बार याद करेंगे, अपने याद हो जाएगी। अब इसके बाद में चलते हैं केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोफिलिक और हैलोजन रिएक्शन, ठीक है, तो वो देखिए किस प्रकार से होगी अपनी, वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशन केमिकल रिएक्शन के साथ।